अलीगढ़ में हिंदू परिवार पलायन मामले में अब अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने दस्तक दे दी है। सांसद व पूर्व मेयर सहित भाजपा का प्रतिनिधि मंडल भी हिंदू परिवारों से जाकर मिला था, जिसमें सांसद व पूर्व मेयर द्वारा बयान भी दिए गए, जिसका पलटवार ओवीसी यूथ ब्रिगेड के नेता नाजिम अली ने किया। उन्होंने कहा कि बिना परमिशन के यहां मस्जिद के आगे से बारात नहीं चलने देंगे। इस विवादित बयानबाजी में नाजिम अली के खिलाफ थाना सिविल लाइन में एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। थाना टप्पल के नूरपुर गांव में सैकड़ों हिंदू परिवारों ने ये मकान बिकाऊ हैं के पोस्टर समुदाय विशेष आहत होकर लगा दिए थे, क्योंकि 26 मई की बारात में समुदाय विशेष द्वारा बारात रोककर मारपीट की गई, जिसके बाद पुलिस ने 11 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की और जांच शुरू कर दी। राजनीतिक गलियारों के आवागमन से हिंदू पलायन मामला अब सुर्खियों में नजर आ रहा है। हिंदूवादी भी अब इस मामले में दस्तक देते नजर आ रहे हैं। अखिल भारतीय हिंदू महासभा से जुड़ी पूजा शकुन पांडे ने कहा कि सांसद सतीश गौतम व पूर्व मेयर शकुंतला भारती के खिलाफ एक भी शब्द नहीं सुनेंगे। अगर इनके खिलाफ कुछ भी उल्टा सीधा बोला तो जुबान खींच ली जाएगी। प्रशासन ऐसे भड़काऊ भाषण देने वाले नेताओं पर नकेल कसे और उन्हें शीघ्र गिरफ्तार करके जेल में डाले। जिस तरह पूर्व में मुझे कुछ बयानबाजी को लेकर जेल भेजा गया, पुलिस ओवीसी यूथ ब्रिगेड के नेता नाजिम अली को शीघ्र गिरफ्तार करें और उन्हें जेल भेजें। युवाओं की नेतागिरी करने वाले बच्चे होते हैं तो बच्चे ज़्यादा नहीं बोला करते हैं। अगर ज़्यादा बोले तो हिंदू समाज ने भी चूड़ियाँ नहीं पहन रखी हैं, वह इसका जवाब भी देना जानती हैं। मैं खुली चेतावनी देती हूं कि अब बारात रोककर दिखाई जाए, फिर इसका जवाब क्या होता है ये वह सोच भी नहीं सकते हैं। नाजिम अली पहले अपने समाज के बारे में सोचें, फिर हिंदू समाज पर टिप्पणी करें। जिस मस्जिद को लेकर नाजिम अली बोल रहे हैं, ऐसा ना हो कि वह मस्जिद भी ना बच सके। सांसद हमारे राजा हैं तो सांसद के खिलाफ हम एक भी शब्द नहीं सुनेंगे। उसके लड़के को करंट से मर गया, वहाँ पे भी बीमारी नहीं पहुंची है, कोई उसके साथ भी कोई नहीं पहुंचा है। इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, यही वो लोग हैं जो देश के माहौल को बिगाड़े हुए हैं। नाजिम और इनके जो पार्टी के आका हैं, मैं इधर प्रशासन का जो है ध्यान इधर आकर्षित करना चाहूँगी कि प्रशासन तत्काल प्रभाव से ऐसे लोगों की रोकथाम करे, इनकी नाक में नकेल डाले और इनको तुरंत अंदर करे, क्योंकि ऐसे लोगों की बयानबाजी से ही जो हमारे यहाँ सांप्रदायिक तनाव पैदा हो रहे हैं वो हो रहे हैं। क्योंकि जो इनका मैंने पूरा बयान सुना है उसमें इन्होंने बीजेपी को टारगेट लिया, उसमें उन्होंने हमारे सांसद महोदय को टारगेट लिया। ठीक है, दूसरा ये कह रहे हैं कि हम लोग अनपढ़ हैं, ये सब लोग अनपढ़ लोग हैं, इनके पास कोई डिग्री नहीं है और कोरोना फैल रहा है। तो एक बात इनसे मैं पूछना चाहती हूँ कि आप पढ़े लिखे लोग हैं, जिस समय आपके साथ और तबलीगी जमात वालों ने थूका था, जिस समय वो डॉक्टरों को पीट रहे थे और मार रहे थे, उस समय आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ थी और आपके पढ़े लिखे लोग कहाँ थे और आप कहाँ थे और आपके पढ़े लिखे आका कहाँ थे? उस समय कहाँ थे? तब आप लोगों की ज़बानें क्यों नहीं खुली जब ऐसी हरकतें हो रही थी, वो भी हिंदुस्तान में हो रही थी, जो कि पिछले साल हो रही थी, जिसके अंतर्गत जब मैंने कुछ कहा था तो मुझे तुरंत जेल भेजा गया था। अब नाजिम को भी तत्काल प्रभाव से जेल भेजना चाहिए। और एक बात और कह दूं, नाजिम जी, जो आप बात कह रहे हैं कि पढ़े लिखे कानून की परमिशन लेनी पड़ेगी, हमें बिल्कुल, हमें अपने संविधान से बहुत प्रेम है, सम्मान है। जो प्रशासनिक कार्रवाई है, जो कानूनी कार्रवाई है, वो होनी चाहिए। तो परमिशन प्रशासन देगा, सरकारें देंगी, इस देश का संविधान देगा। नाजिम कौन है? और नाजिम केवल जो है, आप यहाँ पर फोकस करिए कि कितनी जातिवादी का जहर, ये धर्मवाद का जहर घोल रहे हैं कि बात कर रहे हैं कि मस्जिद के अगर आगे से, यानी मस्जिद के आगे से निकलेगी तो तुम उसका रोकथाम करोगे या मारोगे पीटोगे और कानून अपने हाथ में लोगे, बाकी कहीं कुछ भी हो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट मीन्स कि तुम मस्जिद की बात करते हो। अभी डासना मंदिर का केस हुआ तब तुम सब लोग भौंके। तो ये बदतमीजी की लैंग्वेज जो है हमें भी आती है। बेटा, तुम बच्चे हो, बच्चे ही रहोगे। मैं एक महामंडलेश्वर संत होने के नाते फिर से तुम्हें आगाह करती हूँ कि मेरे बच्चे, चूड़ियाँ हिंदू समाज ने भी नहीं पहनी हुई हैं। आपकी जो शैली है बहुत गलत है, आपका जो आक्षेप है बहुत गलत है। आपने हमारी पूर्व शकुंतला भारती को लेकर के कहा कि वो उन्नाव जाके देखें जो बॉडी मिल रही है। तो क्या आप इस बात की गारंटी लेते हैं कि जितनी बॉडी है वो केवल हिंदुओं की, मुसलमानों की उसमें है ही नहीं? इसका मतलब कहीं ना कहीं उनकी मौतों में आप और आपकी पार्टी और आपके पढ़े लिखे आका उसमें इन्वॉल्व है, जिनको आंकड़ा सही पता है कि वो जितनी लाशें हैं वो सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं की हैं।
और इतने ही बड़े आप समाज सेवी हैं, धर्म प्रेमी हैं, देश प्रेमी हैं, तो आप जाकर के लकड़ी की व्यवस्था कराइए, आप आगे आइए, आपने कितने काम कर दिए वो गिनाइए। और खबरदार जो सांसद महोदय के लिए कुछ भी बोला तो सांसद महोदय ने हमारे बल हैं इस समय, वो हमारे राजा के तौर पे हैं, क्योंकि जिस प्राकृतिक आपदा से हम लोग गुजर रहे हैं, जिस भीषण परिस्थिति का ये समाज जो है पूरा सभी लोग सामना कर रहे हैं, ये इंसानियत के ऊपर प्रहार है। और ऐसे में इतनी ओछी राजनीति करके और ऐसे बयानबाजी करना, आप मंदिर भी तो बोल सकते थे कि मंदिर के सामने से आपको सिर्फ प्रॉब्लम होनी चाहिए थी। अगर वास्तव में आप हितैषी हैं, देश प्रेमी हैं, कोरोना से लोगों को बचाना चाहते तो केवल मस्जिद का नाम नहीं लेते आप सार्वजनिक बोलते कि परमिशन लेके निकाले। उस चीज़ के लिए तो हम भी उसके साथ में बिल्कुल होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर प्रशासन का, मेरा डीएम साहब से, मेरे सांसद महोदय से भी आग्रह है कि ऐसों की जबानों को तुरंत बंद करें, वरना जिस बदतमीजी की बात से कह रहे हैं, तो चूड़ी बेटा हमने भी नहीं पहनी है, तुम पहले अपनी औरतों की सुरक्षा कर लो, तुम अपने औरतों को ही न्याय दिलवा लो, हिंदू समाज में मत घुसो और मस्जिद ज़्यादा मत चिल्लाओ। ऐसा ना हो कि जिस मस्जिद की बात कर रहे हो वो मस्जिद ही ना रहे, ठीक। और तुम कुछ नहीं कर पाओगे, केवल बयानबाजी कर सकते हो, तुम्हारे आका बयानबाजी कर सकते हैं। और मैं भी आज जो बोल रही हूँ वो केवल तुम्हें समझाने के लिए। लास्ट में फिर कहती हूँ, तुम बच्चे हो, इस देश के भी बच्चे और मेरे लिए भी बच्चे जैसे हो, क्योंकि युवा संगठन से बिलोंग करते हो। तो बेटा जी, किसी की पढ़ाई लिखाई, तुम लोग की पढ़ाई लिखाई क्या है? ये शैली है तुम लोगों की, ये तरीका है तुम लोग का, ये कानूनबद्ध बात कर रहे हो। तुमने सांप्रदायिक बात कर दी, तुमने केवल मस्जिद को ले लिया, तो हमें इसमें आपत्ति है। और आगाह भी है कि चूड़ियाँ नहीं पहनी हुई हैं। सांसद महोदय के हम पूरे तरीके से साथ में हैं, और इसलिए नहीं कि वो बीजेपी के हैं, बात यहाँ पर तथ्यों की है, बात यहाँ पर पूरे मानवता की है। मोहनी जगदीश मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं के साथ ट्रॉमा सेंटर 24 घंटे आपकी सेवा में तत्पर। मोहनी जगदीश मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, रिलायंस पेट्रोल पंप के निकट, राया रोड, मथुरा।